तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 26 नवंबर 2020 को पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने उनको दिल्ली की कुंडली और सिंघू बॉर्डर पर ही रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने ये फैसला लिया कि वो यहीं पर अपना आंदोलन चलाएंगे और सरकार को दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से घेरेंगे ताकि इन तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द सरकार वापस ले। लेकिन सरकार ने करीब एक साल तक इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दिन पहले पहुंचकर राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐलान किया कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। और आज इस वक्त सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर किसान हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि आज एक साल है वो इन तीन कृषि कानूनों को हो चुका है। जिसके देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, सोनीपत सिंघू बॉर्डर की आप तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हो कि किसानों का जत्थे हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि अब कैबिनेट ने भी इन तीनों कृषि कानूनों को वापसी की मंजूरी है वो दे दी है। और पुरुष किसानों के साथ साथ महिला किसानों ने भी इस किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी दी और उसी का नतीजा है सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। देखिए हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? तूफान सिंह। सर एक साल लगा पूरे इस आंदोलन को आपने सुचारू रूप से चलाया, हालांकि कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई, लेकिन सरकार को आपने झुका दिया। अब कब तक घर वापसी करोगे आप? जब बढ़िया जंगें लगती है ना, पहले भी आपने जंगें देखी होगी, जब बड़ी बड़ी जंग लगती है उसमें कुर्बानी कोई भी चीज़ पाते हैं ना, कुर्बानी देकर ही वो चीज़ पाई जाती है। तो हमने इतिहास रचा है, हमारे सूरवीर योद्धाओं ने 750 के पार कुर्बानियाँ दे के एक इतिहास रचा है, अपने खून से निशावर करके इस दिल्ली की धरती से अपने एक कोई आसान तरीके से जो कोई कह ले शेरा नहीं बनना। और गुरु नानक साहब के प्रकाश पूर्व के उत्सव पर एक गुरु नानक साहब ने सभी संगत को शेरा बना, हमने फतेह हासिल किया। और भाई जी बड़ी बात यह है, जब तक अब जो तीन कानूनों का इन्होंने ऐलान कर दिया है, अब रिटर्न में हमको चाहिए, चाहे 29 तारीख को हमने चाहिए। 29 तारीख को मोदी अगर कह देता है अभी मैं लिखती रूप में सेशन में पास कर देता हूं भी कृषि कानून रद्द हैं सर, तो फिर हम कूच करेंगे फतेह जकारियों के साथ, दिल्ली फतेह करके कूच करके जकारे के साथ गूंज करके फिर अपन जश्न मनाते हुए गज बज के पूरा मनोरंजन करते हुए फिर हम पंजाब वापस लौटेंगे। तब तक नहीं हम जाएगा, रिटर्न में हमको चाहिए। बात यहाँ पे आ रही है सर। इस देखिए लगातार किसान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? हाँ, मैं मनमोहन सिंह खेड़ा माछीवाड़ा साहब तो राजेवाल दी यूनियन नाल मैं संबंधित हाँ। तो ये देर नाल आया होया दुरुस्त फैसला, सो ये गल सानू बड़े अफसोस नाल कहनी पैंदी आ कि मोदी दी जाग जदों 700 किसान शहीद हो गया तो अज 1 साल पूरा होने नूं जा रहा तो मोदी दी तां जाग खुली आ। सो असीं मोदी नूं ये बेनती करांगे भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ भी ने वो MSP सारे देश दे विच लागू करके सारियां मंगां पूरीਆਂ करके जिन्ने साडे किसानां दे उत्ते झूठे परचे बने उन्हां नूं वापस लवे ते तां कि शांतमई ढंग दे नाल किसान इत्थों वापस जाण। असीं मोदी सरकार नूं ये बेनती करांगे जे मोदी सरकार ने बाकी दीयां रहंदियां मंगां साडीਆਂ जल्दी नाल पूरीਆਂ ना कीतीਆਂ तां देश भर दे विचों मैं समझदा भी ये मोदी दा सुपड़ा साफ होऊगा। तो ये मैं तुहानूं एक गल होर दसनी चाहुंदा कि CID जां इंटैलीजेंस ये रिपोर्ट सी कि जे मोदी ने किसानां दीयां मंगां ना मन्नियां तां जिस तरह के बंगाल दे विचों जां जीमनी चोणां जिन्नियां होईयां मोदी सरकार दी भाजपा दी हार होई आ, तो उन्होंने पता लग गया सी भी जे मैं किसानां नाल होर लंबा समय संघर्ष छेड़िया तो मेरा देश भर दे विचों सुपड़ा साफ हो जाऊगा। सर कैबिनेट में मंजूरी हो गई है तीनों कृषि कानूनों की वापसी की। अब किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा है वो अपना रणनीति है वो बना रहे, क्योंकि MSP की बात पर वो कह रहे हैं कि हम एक कमेटी है वो सरकार हमारे साथ बातचीत करे, आश्वासन सरकार दे कि MSP पर हम कानून लेकर आएंगे, जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर किस तरह से अब संयुक्त किसान मोर्चा रणनीति बना? सब तो पहला तो यह है भी ਜਿਹੜਾ लोक सभा ਦੇ कानून वापस ले जाएंगे, उस तो बाद किसान यूनियन ਨਾਲ मीटिंग होएगी, उस तो बाद जी MSP की गारंटी होगी
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ किसान वापसी करनगे। देखिए, किसानों की मांगे स्पष्ट हैं। जब तक लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, उसके बाद वो आगे की रणनीति है वो बनाएंगे। देखिए, तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा था। एक साल से ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो से आपको इस किसान आंदोलन की तस्वीरें हैं वो दिखा रहा था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद इन तीनों कृषि कानूनों को वापस है वो लिया जा चुका है। कैबिनेट में पास हो चुका है पारित बिल कि ये तीनों कानून हैं वो वापस होंगे। हालांकि अभी 29 तारीख को जब लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो उसमें भी वापस लिए जाएंगे। सोनीपत से ईटीवी भारत के लिए सनी मलिक।